हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। स्टूडेंट्स, हम लोग रेजोनेंस के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में देखे कि रेजोनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना। जैसे कि इस एग्जांपल से समझते हैं, ये कार्बोकेटाइन है और आप जानते ही हैं कि जब कभी भी कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है और उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो रेजोनेंस इस तरह से दिखाएगा और इसके कारण ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होता था। सिमिलरली कार्बोनाइन के केस में भी कुछ इस तरह से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे। तो ये तो रही आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि ऐसा इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि हम लोग रेजोनेंस ड्रॉ कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं ये सिस्टम को रिक्वायरमेंट क्या है कि वहां हम रेजोनेंस कराएंगे, किस किस जगह रेजोनेंस होगा। उसके लिए ये 3 कंडीशन होना चाहिए। पहला ये है कि सिस्टम या मॉलिक्यूल प्लानर होना चाहिए। हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मतलब क्या हो रहा है। दूसरा, सिस्टम में कंजुगेशन होना चाहिए। और तीसरा, किस किस जगह ये रेजोनेंस होगा, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन सिस्टम बताने की कोशिश हो रही है। सो टोटल ये 5 केसेस है जहां मोस्टली आप रेजोनेंस ड्रॉ करते हैं। जैसे कि कभी भी एक पाई बॉन्ड है और उसके अल्टरनेटिव पे एक रेडिकल हो, यानी पाई और रेडिकल का सिस्टम हो, पाई हो या कार्बोकेटाइन हो, पाई बॉन्ड हो उसके अगले वाले कार्बन पे आपका एक कार्बोनाइन हो, पाई बॉन्ड हो उसके अगले वाले कार्बन पे, मतलब अगले वाले एटम पे कुछ ऐसा एटम हो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और वो लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन दे सके, और एक पाई पाई सिस्टम हो। तो ये टोटल 5 सिस्टम है। हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि कैसे वहां पे हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, और साथ ही साथ एरो को भी समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये दोनों से हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें पहले 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम की, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से होगा। बेसिकली ये क्या है, आपका sp2 है, ये भी sp2 है। तो sp2 कैसे बना होगा? एक पाई बॉन्ड रहा होगा, मतलब कहने का मतलब है सिग्मा बॉन्ड तो आप जान रहे हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन हम इधर नहीं दिखा रहे हैं, और बीच में एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, तो इधर एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल 3 बॉन्ड तो हो गया। चलिए एक बार दिखाई दे रहे हैं आपका 2 बॉन्ड, एक 3 बॉन्ड, एक चौथा पाई बॉन्ड। तो ये हो पा रहा है। सिमिलरली आप इसकी बात करें, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन रहा है। सो बेसिकली यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे अपोजिट स्पिन का, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे अपोजिट स्पिन का, तो इसके बीच बॉन्ड हो रहा है। तो अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग कैसे ड्रॉ करते थे? ये उठकर ऐसे आता है और ये उठकर ऐसे आता है। सो बेसिकली ये कुछ इस तरह से आया और ये कुछ इस तरह से, यानी माइनस प्लस हो रहा है। तो इसका अगर आप ऑर्बिटल लेवल पे समझे तो इसके होने के लिए क्या जरूरी था? इससे हम यही समझ पा रहे हैं कि ये 2 ऑर्बिटल का आपस में इंटरेक्शन हुआ होगा, यानी कि कुछ ऐसा सिस्टम बना होगा जहां पे ये दोनों ओवरलैप कर रहा है और यहां पे माइनस प्लस बना हुआ है। अब आप सोचिए ऐसा कैसे हो पा रहा है, ऐसा ये कैसे हो पा रहा है? देखिए हुआ क्या होगा, यहां पे जो एक इलेक्ट्रॉन है और यहां जो इलेक्ट्रॉन है, सिंस बॉन्ड बना है तो बॉन्ड टूटा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यानी अब ये इस ऑर्बिटल पे इस तरह से सिस्टम है, और ये ऑर्बिटल जो है ये खाली हो गया। सिंस ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखिए पॉजिटिव है, इस वाले कार्बन पे आइए। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ये बॉन्ड टूटा और ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया, यानी कि इधर इलेक्ट्रॉन 2 है तो माइनस आ गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया और ये खाली तो पॉजिटिव हो गया। अब ये दोनों के बीच में आपका ओवरलैप हो रहा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया जिसके कारण ये पाई बॉन्ड फॉर्म किया, और सिंस बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और साइड में माइनस और इधर प्लस, इस हिसाब से आपका ये स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि आपका जो नॉर्मली जो 1,3-ब्यूटाडाइन था, जो रेजोनेंस में ऐसे जा रहा है और आपका यहाँ प्लस माइनस फॉर्म करा रहा है, और ऑर्बिटल लेवल पे कुछ ऐसे हो रहा है, तो यही आपका रेजोनेंस है। तो इससे हम क्या समझे कि ये जो बॉन्ड का शिफ्ट है, जो बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन पे जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल रहा होगा वो ओवरलैप किया। क्यों? क्योंकि ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम है, sp2 है, यानी यहाँ पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल रहा होगा और वो दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है। देख रहे हैं, ये दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, इसलिए हम यहाँ बॉन्ड दिखा पा रहे हैं, और हेंस इस तरह से रेजोनेंस जा रहा है। अब आप सोचिए, ये बॉन्ड बनाने के लिए दोनों पी ऑर्बिटल को एक प्लेन में रहना पड़ा होगा, इसलिए क्या प्लैनरिटी की जरूरत है?
यही तो यहाँ कहना चाह रहा है, प्लानर होना चाहिए। दूसरा कंजुगेशन। देखिए कंजुगेशन का मतलब क्या होता है कि बॉन्ड बनाने की एबिलिटी। जैसे कि ये सिस्टम आपका कंजुगेशन में था, क्योंकि पहले ये बॉन्ड इसके साथ था, इसके बॉन्ड साथ था, अब ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। लेकिन आप ऐसा सिस्टम इमेजिन कीजिए जैसे ये वाला, यहां पे देखिए अब एक sp3 बीच कार्बन आ गया बीच में। अब क्या पॉसिबल है इसके साथ और इसके साथ एक बॉन्ड बनाने का? बिल्कुल नहीं। यहां पे p ऑर्बिटल तो है, लेकिन ये जो sp3 कार्बन है, 1 2 और ये 3, 1 2 3 4, क्या एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल यहां है? नहीं है। सिमिलरली इधर भी p ऑर्बिटल है, यानी इसका इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं, इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं, क्योंकि यहाँ तो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ही नहीं। तो क्या कोई ऑर्बिटल बचा? नहीं बचा। इसलिए कंजुगेशन कहने का सेंस ये हुआ कि कोई ऑर्बिटल होना चाहिए जिसके साथ वो दोस्ती यारी कर सके। जैसे यहाँ ऑर्बिटल था तो दोस्ती यारी कर सका, इसलिए कंजुगेशन का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ऑर्बिटल का प्रेजेंस होना चाहिए, घर होना चाहिए। सो दैट्स वाई इस केस में ये चारों ऑर्बिटल था, इसलिए आपस में ओवरलैप कर पाया। बट ये वाला जो केस है, इसमें यहाँ ऑर्बिटल है, यहाँ भी है, यहाँ है, यहाँ है, बट बीच वाले कार्बन पे नहीं है, तो ये किसके साथ ओवरलैप करेगा? किसी के साथ नहीं, तो हेंस इस केस में कंजुगेशन नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्लैनरिटी का मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड बनाने के लिए दोनों p ऑर्बिटल प्लेन में होना चाहिए, और कंजुगेशन का मतलब क्या हो गया कि आपका मतलब ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि वो बॉन्ड बना सके। यहां बॉन्ड बनाएगा चलेगा, लेकिन यहां पे बॉन्ड कैसे बनाएगा? पॉसिबल नहीं है, तो ये कंजुगेशन है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं जहां आपको हम कंजुगेशन समझा पाए। जैसे कि आप ऐसे समझिए, ये एग्जांपल है, देखिए अब सिंस ये p ऑर्बिटल है, यहाँ sp2 है, sp2 है, sp2 है, sp2 है, sp2 है, sp2 है, यानी यहां से यहां कंजुगेशन होगा, बट ये sp3 आ गया तो कंजुगेशन टूट गया। अगेन यहाँ पे भी ऑर्बिटल है, बट इधर sp3 है, कंजुगेशन टूट गया। यानी सीधा सा मतलब समझे तो कंजुगेशन का मतलब हम बोल सकते हैं अल्टरनेट डबल सिंगल, एक जनरल वे में बोल सकते हैं, बट जरूरी नहीं है, और भी केसेस हो सकता है। चलिए, तो इस हिसाब से हम लोग दो कंडीशन समझ गए कि प्लैनरिटी और कंजुगेशन होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते एक एक करके इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। देखिए पहला केस लेते हैं, जैसा कि आपको बताएं एक एक केस करके स्टडी करते हैं। पहला केस करते हैं कार्बोकैटायन की। अगेन इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। ये कुछ ऐसे रहा होगा, ये ऑर्बिटल खाली है, यहाँ कार्बोकैटायन है, यहाँ पे आपका ओवरलैप किया हुआ है। अब ये क्या करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, मतलब ये इधर आएगा, यानी ये इधर ऐसे ऐसे ओवरलैप कर रहा है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, और ये p ऑर्बिटल इधर खाली हो जाएगा और यहाँ कार्बोकैटायन हो गया। तो इस तरह से रेजोनेंस हो रहा है। सिमिलरली अगर हम एक और बढ़ा दें तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ कैसे होगा, आप पहली बार में ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे निकल कर आया, दूसरी बार में आप एक सेकंड, हाँ ये ऐसा आया, फिर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे निकल कर आया। अब एक चीज यहां समझ लेते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है ये यहां से यहां ही क्यों करा रहे हैं। हम इसमें एक्चुअली ऐसे क्यों नहीं करा रहे हैं, बेसिकली ऐसे क्यों नहीं करा रहे हैं। इसका आंसर एक यही चीज क्लियर है, और ये हम आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बार बार बता चुके हैं जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा रहे थे। जब कभी भी एक ऐसा सिस्टम जिसका ऑक्टेट खाली हो और साथ ही साथ उस पर पॉजिटिव भी लगा हो, पहला केस तो ऑक्टेट खाली है, तो जैसे ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, जिसके पास है और जिसको चाहिए। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा। लेकिन वही अगर ऑक्टेट फुलफिल्ड है, जैसे कि इस केस में हो गया, ये कार्बोनाइन है, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, माइनस चार्ज है, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर शो करेगा। तो पहला तो एरो नोटेशन आप ऐसे कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ऑक्सीजन के केस में भी समझिए, या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑक्सीजन से होकर दूसरी तरफ जाएगा, पाई बॉन्ड की तरफ। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करें, मतलब एक रेडिकल की बात करें, रेडिकल क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी ऑक्टेट खाली है, तो अब बॉन्ड किधर टूटेगा, रेडिकल की तरफ, यानी ये कुछ ऐसे टूटेगा। और यहाँ फिश हुक एरो हम लोग दिखाएंगे, और फिश हुक एरो हम याद कीजिए हम बॉन्ड नोटेशन में सिखाए हैं, इसलिए हम वहां बोले थे, ऑल्दो ये छोटा टॉपिक है बट इसे जानना जरूरी है। तो ये कुछ इस तरह से बॉन्ड नोटेशन होगा,
और आप यहाँ स्ट्रक्चर अगेन पाई बॉन्ड बनाएंगे, इस तरह से देंगे। सिमिलरली पाई बॉन्ड सिस्टम जो होता है, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, यहाँ तो आप नॉर्मली कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे दिखाइए या फिर आप ऐसे दिखाइए, क्योंकि बात एक ही है। लेकिन जब इसके साथ कोई ग्रुप जुड़ जाएगा और वो जब इसको डिक्टेट करेगा, तब उस केस में मोशन फिक्स्ड है। मतलब कि अगर आप कार्बोनिल को देखें तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और O पे निगेटिव आ सकता है और C पे पॉजिटिव आ सकता है। इस हिसाब से इसका मोशन जनरली इधर की ओर ऐसे आएगा। तो ये कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं आप? बॉन्ड पोलरिटी के बेसिस पे कर पा रहे हैं, जो कि इसको डिक्टेट कर रहा है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे कैसे एरो और किस डायरेक्शन में दिखाएंगे। ये तो एरो की बात हो गई। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग कार्बो इस केस में देख रहे थे रेजोनेंस ड्रॉ करना। सो टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर पाए। सो अब इसका हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है? आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। अगर आप याद कीजिए, हम रेजोनेंस वाले प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि ओजोन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता था वो ना ही आपका ये होता था और ना ही आपका कुछ ये होता था, रैदर कुछ ये होता था जिसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता था और पॉजिटिव निगेटिव रहता था। सो कुछ इस तरह से रहता। तो सिमिलर यहाँ पे भी क्या होगा, आप देखिए ध्यान से। अगर इसका नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, पांचों सिग्मा बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड का देखिए, पहले 1 2 पे एक पाई बॉन्ड था और यहाँ पे 3 4 पे पाई बॉन्ड है। इस स्ट्रक्चर में देखिए 1 2 पे तो है ही, और यहाँ देखिए 4 और 5 में नहीं था, अब 4 और 5 में भी एक पाई बॉन्ड आ गया। तो एक पोजीशन खाली रह गया, वो है 2 3 वाला, जो कि यहाँ नहीं था, बट इस केस में 2 3 में भी आ गया। यानी कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हर कार्बन से होके जा रहा है। कुछ ऐसे, मतलब पहाड़ की तरह हो गया, इधर चला मैं उधर चला, मतलब ऐसे ऐसे करते करते सब जगह चला। पहला चीज तो इस तरह से हो गया। हेंस आप बोल सकते हैं कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब इसकी चार्ज की बात कर लेते हैं। सिंस यहाँ एक चार्ज है पॉजिटिव, यानी थ्रू आउट द सिस्टम पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब चार्ज किधर किधर आ रहा है? पहले ये इधर था, 5 पे था, 3 पे आया और 1 पे आया। यानी कि सिंस चार्ज का डिस्पर्शन हो रहा है तो हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। 5 पे आया, 3 पे आया और 1 पे आया, तो आप इस तरह से दिखाएंगे। या फिर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, आप ऐसे ड्रॉ कर देते हैं और इस तरह से पार्शियल डबल बॉन्ड दिखा देते हैं और चुपचाप ऐसे पॉजिटिव भी दिखा सकते थे। ये इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहा है, बट ये रिप्रेजेंटेशन इज मोर बेटर। क्यों? क्योंकि इससे हमें समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है। इससे ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ कहाँ जनरेट हो रहा है, ताकि जब कभी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो तो वो या तो 1 पे जाएगा या 3 पे जाएगा या 5 पे जाएगा। और यही स्ट्रक्चर आपका एक्चुअली रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। क्लियर हुआ? सो ओवरऑल हम लोग क्या सीखें कि जब इसका हम लोग रेजोनेंस ड्रॉ कर रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, तो करते करते एक हाइब्रिड निकल कर आ रहा है और हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ ऐसे जा रहा है और 1 पे, 3 पे और 5 पे चार्ज आ रहा है। तो ये आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। और जो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किए कैनोनिकल कर करके यहाँ लाए, वो सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर आप भले ही ड्रॉ करें बट उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या निकल कर आया कि कैनोनिकल जो स्ट्रक्चर होता है, इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, ये हो गया, चाहे ये हो गया, चाहे ये हो गया, इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बट रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है उसका है। तो दैट्स व्हाई कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी इन नेशन बट रेजोनेटिंग हाइब्रिड आर नॉट। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर बता रहा है। कैसे? क्योंकि अगेन हम इसको लुईस डॉट से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए लुईस स्ट्रक्चर बोलता है कि हाँ चलो ये हो सकता है। सिमिलरली इधर देख लेते हैं, वो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन कोई एक बोलेगा ना, सब तो नहीं बोल पाएगा। तो आप खुद बताइए, इसके लुईस के अनुसार क्या होगा? एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर में तो कार्बन और कार्बन के बीच में ना ही सिंगल बॉन्ड है ना ही डबल बॉन्ड है, वो पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं आप? ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके चेक कर रहे हैं। तो इसलिए एक्चुअल में इस स्ट्रक्चर का एग्जिस्टेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है, रैदर इसका सिग्निफिकेंस है। जस्ट इसको समझने के लिए कैसे बन रहा है हम लोग इसको करते हैं। इसको आप ऐसे भी समझिए, इसको ऐसे फील कीजिए जैसे आप घर में सीलिंग फैन है आपके, और सीलिंग फैन में जनरली आप ऑब्जर्व करते हैं जब पंखा रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, तो पंखा का तीनों ब्लेड आपको दिख रहा है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप पंखा चलाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, एक ब्लेड ऐसे, एक ब्लेड ऐसे, एक ब्लेड ऐसे, पंखा चल रहा है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये पंखा का ब्लेड थोड़ा थोड़ा घूमेगा,
घुमा 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 घुमा, और धीरे धीरे घूमते, शुरू में तो आपको ब्लेड दिख रहा है, बट थोड़ा सा स्पीड जब ये अटेन कर लेगा तो आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा कि ये जो ब्लेड है वो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, मतलब बहुत सारा आपको ब्लेड लग रहा है, पता ही नहीं चलेगा कि कितना ब्लेड है। उस बीच का स्ट्रक्चर को आप फील कीजिए। तो ये स्ट्रक्चर में आप सोचिए, अब आप खुद फील कीजिए, क्या ये इस तरह का स्ट्रक्चर रियल में पॉसिबल है? यानी कोई ऐसा पंखा है जिसमें इतना हजारों ब्लेड दिखेगा? नहीं ना, वो तो उस ट्रांजिशन फेज में वैसा पॉसिबल है। उसी तरह जब आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना बना कर चेक करते हैं और तब यहां पर आते हैं और बोलते हैं अच्छा ये पार्शियल डबल बॉन्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इस तरह से आपका कंजुगेशन में जा रहा था और इस कारण से यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा है इधर से इधर की ओर, डबल से सिंगल की ओर, ये डबल से सिंगल की ओर। तो इस हिसाब से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन वही अगर आप बात करें इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर की तो वो रियल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि टॉटो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म जो हम लोग करते हैं, जो कि आप इसकी बात करें, इसमें ये जो स्ट्रक्चर होता है ये रियल स्ट्रक्चर होता है, इसका भी एग्जिस्टेंस है, इसका भी एग्जिस्टेंस है, और ये इक्विलिब्रियम में होता है, इसलिए ये बॉन्ड नोटेशन यूज करते थे। अगेन गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो, वहां बताए हुए हैं। सो अगर एक कंपेरिजन कराना हुआ तो आपका जो रेजोनेंस में जो कैनोनिकल है वो रियल नहीं है, बट आपका इक्विलिब्रियम वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो रियल होता है। ठीक है। दूसरा चीज, रेजोनेंस का एक और चीज आपको जानना जरूरी है, वो क्या है, जब कभी भी रेजोनेंस का जो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हैं तो न्यूक्लियस का शिफ्ट नहीं होता है, न्यूक्लियस शिफ्ट नहीं करता है, बट इक्विलिब्रियम में करता है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ऑक्सीजन यहां था और ये H इधर था, और ये इनॉल वाले स्ट्रक्चर में H उठ के यहां से यहां आ गया, तो न्यूक्लियस का शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? ऑल्दो ये पाई बॉन्ड यहां से उठ के इधर आ रहा है, बट साथ साथ न्यूक्लियस भी शिफ्ट होकर यहां से जा रहा है। तो इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, यानी कि इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर में ऐसा पॉसिबल है बट रेजोनेंस में नहीं होता है। देखिए ये जो पाई बॉन्ड यहां था, यहां था और यहां था, यहां नहीं था, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है लेकिन कोई न्यूक्लियस नहीं शिफ्ट हो रहा है। इसको इस एग्जांपल से आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे जाएगा। देखिए यहाँ लोन प्यारा रहा, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, जस्ट आप न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर फील कीजिए। तो ये कुछ इस तरह से हुआ, पॉजिटिव आया और O माइनस आया। तो देखिए ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, लेकिन आप गलती से अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे और ये बना देंगे तो इस केस में ये वाला स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ऑल्दो आप सोच रहे होंगे कि इसको तो घुमा के लिखेंगे तो यही दिखेगा, बट आपको वैसे नहीं, वैसे तो आप बोल सकते हैं बट यहाँ वो वाली फीलिंग नहीं देनी है। चलिए हम एस्टेरिक लगा देते हैं, ये एस्टेरिक है, ये एस्टेरिक है, ये एस्टेरिक है। नाउ अब आप फील कीजिए, ये ऑक्सीजन पे एस्टेरिक है, जस्ट आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो आप ये सोच लेंगे अरे इसमें कौन सी बात है, इसको उल्टा करके लिख देंगे तो ये काम हो गया ना। वो नहीं कहना चाह रहे भाई मेरे, यहां बस ये बताना चाह रहे हैं कि एस्टेरिक यही वाला है। अब देखिए ये हाइड्रोजन शिफ्ट होके इस एस्टेरिक में आ रहा है, और हम बताए हैं कि रेजोनेंस में न्यूक्लियस का शिफ्ट नहीं होता है, इसलिए दिस इज नॉट योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट दिस इज, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस शिफ्ट नहीं हो रहा है, जस्ट पाई बॉन्ड का शिफ्ट हो रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या हो जाता है कि चार्ज कंजर्वेशन, अगेन प्रीवियस लेक्चर में हम सिखाए हैं कि चार्ज कंजर्व रहेगा। इनिशियल स्ट्रक्चर ये मॉलिक्यूलर न्यूट्रल था, बट फाइनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि अगर चार्ज फॉर्म भी कर रहा है तो ओवरऑल अपने आप को कैंसिल आउट कर लेगा, ये माइनस और ये प्लस मिलके टोटल आपका 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल चार्ज कंजर्व हो गया। ठीक है, हम लोग एक एक करके और भी देखेंगे। चलिए फटाफट कुछ अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पहला हम लोग देख लिए कि पाई बॉन्ड हो और एक बगल में कार्बोकटायन हो, सो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होता है। सो एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं, आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। नाउ आई होप यू गॉट द पॉइंट कि एरो इधर से इधर ही क्यों जा रहा है, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आएगा। एक और एग्जांपल ले, ये भी आपको हम बता चुके हैं, छोड़िए इसको हटाइए, इसको लेते हैं। अब इसकी बात करते हैं, ये भी CH2 है, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। अगेन बॉन्ड उठ के यहां से आएगा, देखिए डबल है, sp2, ये भी कार्बन है, ये आपका कैसा सिस्टम है, sp2 टाइप है क्योंकि ये कार्बोकटायन है और अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है, तो यहां से यहां उठकर जाएगा। तो क्या बॉन्ड फॉर्म करेगा, स्ट्रक्चर क्या फॉर्म करेगा, ये कुछ ऐसे फॉर्म किया, कार्बोकटायन यहां आया। तो इसका आप रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, सॉरी कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसे आया,
पाई बॉन्ड यहाँ है, पाई बॉन्ड यहाँ है, और आपका देखिए यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे पॉजिटिव था, तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव। या फिर आपको सिखाए हैं आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव दिखा दीजिए। सो अगर कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे दिखा दीजिए, बट बेटर टू रिप्रेजेंट दिस वे, ताकि इसे समझ में आए कि पॉजिटिव किधर आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं एक बेंजीन सिस्टम टाइप का, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब देखिए CH2 पॉजिटिव है। अब देखिए अब ये उठ के यहां आएगा, आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, सो ये पॉजिटिव इधर आया, बाकी का पाई बॉन्ड ऐसे ही रहने देते हैं। अगेन ये उठ के कुछ ऐसे जाएगा, तो आप इसको पाई बॉन्ड इधर आया, ये 4 पे आ गया पॉजिटिव, ये कुछ ऐसे ही रहेगा। फिर ये उठ के इधर आ रहा है, सो अगेन आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे CH2। नाउ ये वापस इधर आ गया, सो स्ट्रक्चर इसका कुछ डबल सिंगल डबल, और यहाँ CH2 पे पॉजिटिव। अब आप देखिए इस केस में जो 1 2 3 4 5 6 जो जहां जहां पाई बॉन्ड था इस वाले मॉलिक्यूल में, इसके अल्टरनेट पोजीशन पे इसमें आ गया। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 पे पाई बॉन्ड था बट 2 3 पे नहीं था, यहाँ 2 3 पे आ गया। तो देख रहे रेजोनेंस कैसे हेल्प कर रहा है। सो अगेन कुछ नहीं, इसका अगर आप हाइब्रिड ड्रॉ करें, सो इसको ऐसे 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 ऐसे, बेसिकली ये सर्किल टाइप का हो जाएगा जो आप बेंजीन में सीखते हैं। सो चलिए हम अच्छे से ड्राइंग कर देते हैं, ये गंदा हो गया पूरा। कुछ ऐसे आएगा और यहाँ पे भी ऐसे आएगा CH2। अगेन अब फिर पॉजिटिव चेक कीजिए, चार्ज किधर गया, यहाँ तो था ही, 2 पे आया, 4 पे आया और 6 पे आया, 2 पे आया, 4 पे आया, 6 पे आया। क्लियर हुआ। सो ऐसा कई सारा एग्जांपल है जो पॉजिटिव वाला आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपका कार्बोनाइन वाला केस में, जो आप उधर ड्रॉ किए हैं सिमिलर आप इधर भी ड्रॉ करेंगे। अगेन इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो देखिए यहां इलेक्ट्रॉन रहा होगा, यहां इलेक्ट्रॉन रहा होगा, और सिंस ये ऐसे है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहेगा। अब अगर हम बात करें तो ये सॉरी ये ऐसे है, अब ये इधर की ओर आ रहा है, मतलब इसको खाली होना पड़ेगा, यानी अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, बॉन्ड बना अनायन, यानी ये ऑर्बिटल में माइनस इधर आ गया और ये आपस में बॉन्ड फॉर्म कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। सिमिलरली इसको ड्रॉ कीजिए, कुछ नहीं है, जो हम इधर किए हैं सारे एग्जांपल रेप्लिकेट इधर होगा, बस फर्क इतना है कि वहां पॉजिटिव की जगह निगेटिव आ गया और एरो का मूवमेंट अलग हो गया। जैसे हम इधर ही एक्सप्लेन करें, अगर पॉजिटिव की जगह निगेटिव होता तो ये ऐसे होता, ये ऐसे जाता, ये ऐसे जाता, और ये ऐसे जाता, और ये वापस इधर आ जाता। यानी कि देखिए इसके जगह हम लगा देते हैं सिर्फ, और ये चलिए ड्रॉ ही कर देते हैं, ये गंदा हो गया। यहाँ पे CH2 माइनस है, डबल सिंगल डबल, पहले उठ के ऐसे आएगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, तो माइनस यहां आया, डबल बॉन्ड CH2। फिर सिमिलरली आप ये ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएगा, सो पाई बॉन्ड ये -4 पे आया CH2। फिर ये कुछ उठ के ऐसे आएगा, तो पाई बॉन्ड यहाँ, पाई बॉन्ड यहाँ, यहाँ CH2। सिमिलरली ऐसे जाएगा तो ऐसे आएगा। तो इस केस में आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अब पूरा अगेन इसको सर्कल कर दीजिए, CH2 है, ऐसे कर दीजिए, डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस। वही अगर ये रेडिकल रहता तो रेडिकल में क्या हो जाएगा, बस इसलिए हम सिमिलर एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको फील हो कि हाँ स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ हो रहा है। बस ध्यान यही देना है कि बॉन्ड नोटेशन को ध्यान देना है कि एरो किधर से किधर जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का शिपमेंट कैसे हो रहा है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या होगा, यहाँ आधा आधा टूटेगा, ये कुछ ऐसे टूटेगा, ये आपको हम सिखाएं, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये हम आपको बॉन्ड नोटेशन में सिखाए हैं कि कहाँ किस केस में कौन सा एरो ड्रॉ करेंगे। CH2 हो गया, एक रेडिकल आया, फिर अब नेक्स्ट देखिए ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, अगेन पाई बॉन्ड आ गया, रेडिकल यहां आ गया,
CH2। इस केस में क्या होगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा और ये इधर टूटेगा। सो अगेन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, रेडिकल यहाँ रहा, यहाँ बॉन्ड फॉर्म किया, यहाँ बॉन्ड फॉर्म किया, अगेन ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और ये इधर खुल जाएगा। सो स्ट्रक्चर आपका फाइनली ऐसे 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 CH2 रेडिकल, और इसका हाइब्रिड अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ हाइब्रिड आपका अगेन ऐसे जाएगा, CH2 रहा, ऐसे गया, और यहाँ पे एक रेडिकल है, यहाँ पे रेडिकल होगा, यहाँ रेडिकल होगा, यहाँ रेडिकल होगा। सो रेडिकल का पोजीशन इस तरह से आएगा। सो टोटल हम लोग कितना केस देख लिए, अगर हम आपको दिखाएं तो टोटल हम लोग ये वाला रेडिकल वाला केस समझ लिए, कार्बोकैटायन वाला समझ लिए, कार्बोनाइन वाला समझ लिए, अब ये दोनों बाकी है। चलिए देखते हैं, या जस्ट वेट, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। कार्बोकैटायन था तो हम लोग कैसे ऑब्जर्व कर रहे थे, ऐसे था, और यहाँ वैकेंसी था, ये कुछ इस तरह से था। एक बार बाकी भी ड्रॉ कर लेते हैं। कार्बोनाइन था तो कुछ ऐसे था और इधर था, रेडिकल की ड्रॉ कर ले, ऐसे था, यानी ऐसे था। और सब केस में हम लोग क्या कर रहे थे, ये ऐसे था तो ये इधर की ओर रेजोनेंस कर रहा है, ये ऐसे था तो ये इधर की ओर कर रहा है, ये ऐसे था तो इधर, ये इधर, और ये इधर की ओर कर रहा है। नोटेशन सीख चुके हैं, और साथ ही साथ ये ऑर्बिटल को पैरेलल होना पड़ेगा, यानी वो प्लैनर मॉलिक्यूल चाहिए, और कंजुगेशन होना चाहिए, यानी बगल में घर होना चाहिए रहने के लिए, यानी अगर ये ऐसे रहेगा तो नहीं होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, इसलिए एक बार फिर से रिवीजन करा दिए। अब बात करते हैं एक ऐसा सिस्टम की जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और उस पर लोन पेयर अवेलेबल हो, न्यूक्लियोफाइल टाइप का। तो अब ये लोन पेयर क्या करेगा, अब ये इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा। सिंस याद कीजिए हम क्या बोले थे कि जब कभी भी पाई बॉन्ड रहेगा तो आप ऐसे दिखाएं या फिर ऐसे दिखाएं, लेकिन इसके साथ बगल में कोई ऐसा सिस्टम आ जाए, चाहे कार्बोकैटायन आ जाए या कार्बोनाइन टाइप आ जाए, रेडिकल आ जाए, तब ये पाई बॉन्ड का जो शिफ्ट है वो उस इंटरमीडिएट के बेसिस पर डिफाइन होगा। सिमिलरली इसके बगल में एक ऐसा स्पीसीज है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने से देना चाहेगा, और सिंस ये देना चाहेगा तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर की ओर होगा। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे निकल कर आएगा, सॉरी ऐसे O डबल पॉजिटिव माइनस। अब देखिए इससे पहले जस्ट हम आपको बताएं कि न्यूक्लियस शिफ्ट नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं शिफ्ट हुआ। दूसरा चीज चार्ज कंजर्वेशन रहेगा, चार्ज कंजर्वेशन है, यहाँ जीरो था, ये देखिए प्लस माइनस मिलकर जीरो हो गया। सो देख रहे कितना इंपॉर्टेंट है, और ये सारा बेसिक्स बॉन्ड नोटेशन, चार्ज कंजर्वेशन आपका सब बता चुके हुए हैं। ठीक है, अब इसको अगेन ऑर्बिटल वे में समझते हैं। इसका अगर आप देखें तो यहाँ पे अगेन ये आपस में बॉन्ड बनाया होगा, और ऑक्सीजन ये sp3 मॉलिक्यूल है, दो बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर है, एक ऑर्बिटल इधर रहा होगा और एक ऐसे रहा होगा। तो ये वाला जो पी ऑर्बिटल है, लोन पेयर है, वो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और जब ये इंटरेक्ट कर रहा है तो ये वाला टूट जाएगा। यानी कि आप इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ऑक्सीजन, ये ऑर्बिटल, ये कुछ अब ऐसे नोटेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपना बेसिकली ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इसको देगा इस कार्बन पे, और ये जो कार्बन है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल की ओर शिफ्ट करा दिया। इस कारण क्या होगा कि ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, और सिंस ये जो दो इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो बाद में ये दोनों शेयरिंग कर लिया होगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, देखिए तो खिचपिच हो गया, फिर से बता रहे हैं, एक सेकेंड। देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं, पहले ये फिर से देखते हैं, ये कुछ ऐसे रहा, ठीक है, और ये आपस में पहले बॉन्ड था। क्या हुआ होगा आप ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा बड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। अब ये क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, जब दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए तो माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन था, एक और इलेक्ट्रॉन ये उठ के इधर आ गया तो माइनस आ गया, ये ऑर्बिटल खाली हो गया। ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन था ही, फॉर द टाइम बीइंग हम दूसरा ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं दिखाते हैं, और हाइड्रोजन को भी नहीं दिखा रहे ताकि समझने में इसी हो। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो अब क्या होगा, सिंस दे देगा
देने के बाद आपस में ये दोनों शेयरिंग कर लेगा, ये दे दिया, अब ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लिया। सो इट्स लाइक डेटिव बॉन्ड की तरह ये दोनों दे दिया और फिर आपस में शेयरिंग कर लिया। जैसे कि एक आप हैं और ये आपका दोस्त है, ये मिठाई लाया है, ये मिठाई आपको दिया, तो बोला भाई चल तू मिठाई लाया है, हम तो कुछ लाए नहीं है, चलो इसी में से आधा आधा कर लेते हैं। तो ये इसको दिया और ये मिठाई का दोनों आधा कर लिया, आधा ये खा लिया, आधा ये खा लिया। तो उसी तरह ये मिठाई अपना इसको दे दिया, यानी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया और दोनों आधा आधा करके शेयरिंग कर लिया। तो इसको केमिस्ट्री के टर्म में डेटिव बॉन्ड कहते हैं। तो अंत में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, अंत में आपको कोवेलेंट बॉन्ड बन के रह गया। तो इस तरह से हो रहा है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो दैट्स वाई जब कभी भी आप अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है, बगल में ऑक्टेट कंप्लीट है, तो रेजोनेंस कुछ ऐसा जाएगा, आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव। वही अगर नाइट्रोजन भी होगा, सिमिलर वे में आप ड्रॉ करेंगे। क्या हुआ, NH2 पॉजिटिव निगेटिव। अगेन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चार्ज बैलेंस होगा, न्यूक्लियस का शिफ्ट नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक बड़ा एग्जांपल देखते हैं। अगेन देखिए, p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, और यहाँ पे लोन पेयर यानी कंजुगेशन है, प्लानर है। तो अब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, ऐसे गया, ये उठ के ऐसे आया, ऐसे हुआ, पॉजिटिव माइनस, ये उठ के ऐसे गया, पॉजिटिव, ये उठ के ऐसे गया, तो क्या हो गया, माइनस डबल सिंगल, पॉजिटिव डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। सो अगर इसका हम हाइब्रिड ड्रॉ करें, जस्ट अ मोमेंट, इसका हाइब्रिड ड्रॉ करें तो हाइब्रिड कैसा आएगा, टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सभी में डबल बॉन्ड। और आप देखिए ध्यान से, इस केस में क्या हो रहा है कि पॉजिटिव किधर है, पॉजिटिव सिर्फ ऑक्सीजन पे है और बाकी सब पे माइनस आ रहा है, यानी माइनस यहाँ आया, माइनस आपका, एक सेकेंड, माइनस यहाँ आ रहा है, शुरू से देखते हैं, माइनस यहाँ आ रहा है, माइनस यहाँ आ रहा है, मतलब यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, यानी माइनस यहाँ आएगा, माइनस यहाँ आएगा, माइनस यहाँ आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो रहा है? तो ओवरऑल मिलकर जीरो ही हो जाएगा। सिमिलरली इसका हाइब्रिड अगर हम ड्रॉ करें तो ऑक्सीजन है, डबल डबल, यहाँ पॉजिटिव है और इस कार्बन पे निगेटिव है। क्लियर हो रहा है? सिमिलरली आप NH2 का भी ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ लास्ट केस हम लोग देखते हैं एल्कीन एल्किन सिस्टम का। ये ऐसे जाएगा तो आपका ये ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा। सो इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, हाइब्रिड हम डायरेक्ट ड्रॉ कर ले रहे हैं, अब आप ड्रॉ कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे। तो ओवरऑल जो इस पर चार्ज आएगा, इसको चलिए ड्रॉ करके आपको दिखाई देते हैं। पहले ऐसे करेंगे, ये ऐसे जाएगा तो ये उठ के यहां आएगा माइनस। चलिए आपको हम ठीक से दिखाते हैं, ये ठीक है, पहले ऐसे उठ के आया तो ये ऐसे गया। इसका स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे आप, डबल, ये यहां उठ कर आया, फिर एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पॉजिटिव रहेगा, ये उठ कर आया, ऐसे आया, यानी कि पॉजिटिव डबल सिंगल डबल सिंगल माइनस। सो इसका हाइब्रिड कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। अगेन सब पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाइए और देखिए पॉजिटिव कहाँ पे है, इस पर है, यहाँ पॉजिटिव डाल दिए। माइनस आपका किस कार्बन पे आया था, माइनस इस कार्बन पे आया है, यानी कि आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस, और 5 6, 6 पे माइनस हो गया। तो इस तरह से आप कुछ ड्रॉ करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं बेंजीन वाला में। ये वाला देखिए,
अगेन इसमें लोन पेयर है, ये उठकर ऐसे आएगा तो ये कुछ ऐसे हुआ। सो आपका OH पॉजिटिव माइनस, चार्ज भी बैलेंस होते चलना है, देखते रहना है। ये उठ के कुछ ऐसे आया तो ऐसे। सो इस केस में आप क्या लिखेंगे, ऐसे पाई बॉन्ड या माइनस डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अगेन ये उठकर ऐसे आया तो इधर जाएगा, सिमिलरली दिस वे एंड माइनस OH पॉजिटिव। अगेन ये उठ के इधर आया, ये इधर गया। सो अगेन स्ट्रक्चर कुछ डबल सिंगल डबल OH। ओवरऑल हाइब्रिड क्या हुआ, ऐसे गोल गोल दिखा दीजिए, OH ले लीजिए, ऐसे ऐसे दिखा दीजिए। और पॉजिटिव यहाँ था, सॉरी पॉजिटिव यहाँ था, पॉजिटिव यहाँ था, सॉरी ये पॉजिटिव इधर था और बाकी जगह माइनस था, तो माइनस माइनस माइनस, ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, ये माइनस। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम लोग कैसे कैसे सीख रहे हैं। सो लेट्स अगेन आपको एक रिवाइज करा देते हैं। रेजोनेंस होने के लिए सिस्टम प्लानर होना चाहिए, हर बार आप प्लानरिटी चेक करेंगे। इस सिस्टम में प्लानरिटी नहीं है, लेकिन इस सिस्टम में प्लानरिटी, सॉरी इस सिस्टम में आपका कंजुगेशन नहीं है, ये कंजुगेशन हो गया, कंजुगेशन नहीं है। दूसरा प्लानरिटी चेक करेंगे। जनरली जितने भी, हाँ एक चीज आपको बताना भूल गया, जितने भी ओपन चेन वाले सिस्टम है वो सभी प्लानर होंगे, इसलिए ये प्लानर है, ठीक है। और तीसरा इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या था कि आपका एक बगल में पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या रेडिकल हो, या एक ऑक्सीजन टाइप सिस्टम हो जिसपे लोन पेयर हो, या NH2 हो या SH हो, कुछ भी हो, या आप पाई से पाई सिस्टम हो। इतने तरह के सिस्टम होंगे तो आप करेंगे और आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए वीडियो को एंड करने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका IIT JEE मेन में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कह रहा है कि किस केस में आपका रेजोनेंस नहीं होगा। अगेन इसको ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए पहला है आपका CH3 CH2 O CH CH2, देखिए लोन पेयर है, ऐसे गया ऐसे आया, तो इसको बोले रेजोनेंस तो दिख रहा है। बी में देखिए, बी में लेट्स ड्रॉ डबल सिंगल डबल CH2 OH, ये किधर जाएगा, ये कहीं नहीं जा रहा है, बट आपस में बेंजीन रेजोनेंस जाएगा, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट डबल सिंगल है, तो बी में भी रेजोनेंस होगा। सी देखते हैं, सी में देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, लोन पेयर है, रिंग में गया ऐसे डीलोकलाइज हो रहा है, दिख रहा है, तो ये रेजोनेंस में जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है लास्ट ही नहीं होगा, बट फिर भी एक बार ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं। CH डबल बॉन्ड CH CH2 NH2, इसके बगल में कोई पी ऑर्बिटल है, खाली पी ऑर्बिटल है, नहीं है, और N तो इससे दूर है, तो यानी इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, हेंस ऑप्शन विल बी योर डी। ठीक है, कितना इजी प्रॉब्लम था। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए, और अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करना सीख लिए, हाइब्रिड भी सीख लिए, अगले में सीखेंगे कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होता है, और उसके बाद हम लोग एक बार PYQ अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इससे पहले हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं, आप उसको देखना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से जाके देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड लक गाइस।